हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने सुफियान की वीडियो देख ही ली होगी और सुफियान ने अपनी वीडियो में हर चीज का क्लियरेंस दिया है। किस तरीके से सुफियान को इन सारी बातों में फंसाया गया है, ठीक है, और कैसे कैसे इल्जाम सुफियान के ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि उन इल्जामों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हुए ही नहीं कभी और सुफियान की तरफ से वो कभी नहीं हुए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी सुफियान ने अपनी वीडियो में दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। देखो, सुफियान ने जो प्रूफ दिए, इनको बोलते हैं प्रूफ देना, ठीक है। मैडम की तरह नहीं कि अरे अल्लाह ने मेरी सुन ली, आज मैं जिम गई और देखो आज मुझे किसका मैसेज आया, कि मतलब मैडम के साथ जो है वो दीदी जी के साथ जब कुछ कोई बोल रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई मतलब सच दिखा रहा है, सॉरी इल्जाम नहीं लगा रहा, कोई सच दिखा रहा है पब्लिक को, तो एकदम से मैडम को याद आता है, अरे देखा अल्लाह तो मेरे साथ है, मैं जिम गई और मुझे सामने से कॉल आई। गाइस, मुझे तो किसी का नंबर भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सामने से कॉल आई, ठीक है। एक्चुअली जो प्रूफ सुफियान ने दिए हैं वो होता है प्रूफ देना, विद डेट, विद मंथ, ठीक है। तो अगर आप उस चैटिंग को देखोगे जो दीदी के एक्स हस्बैंड के साथ की गई है, तो वो नवंबर से चालू थी, ठीक है। नवंबर में सुफियान ने मैसेज किया था, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, जाकर के अप्रैल में सामने से रिप्लाई आता है, ठीक है। तब तक बातें जो है वो शांत हो चुकी थी, तो सुफियान ने सोचा कि चलो अब क्या ही मतलब इन बातों को छेड़ना, तो अभी रहने देते, जाने देते। बट सामने से खुद बोला गया कि नहीं नहीं, बताओ बताओ भाई क्या बात है, ये वो क्या बात करनी थी तुमको, ठीक है। तो फिर उस बंदे ने सामने से बात की है, तो देखो ये है प्रूफ। इसमें तुम्हें मंथ भी दिखेगा, अप्रैल में बात की गई है, हालांकि खैर आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना कि सुफियान की तरफ से नवंबर में मैसेज गया था, फिर उसका रिप्लाई अप्रैल में आया, फिर जो है वो सुफियान ने रिप्लाई किया है ना। तो इस तरीके से इनकी बात हुई, विद डेट जो है वो चीजें दिखाई गई हैं, टाइम भी है साथ में। लेकिन हमारी जो मैडम प्रूफ देती है ना, उसमें ना डेट होती है ना उसमें टाइम होता है, और इनके साथ तो अचानक से सडनली मतलब मिरेकल होता है, ठीक है। एक जेन्युइन कन्वर्सेशन जो होती है ना, और जेन्युइन जो चीज होती है वो ये होती है जो स्क्रीनशॉट सूफिया ने लगाया है, ठीक है। तो ये होता है प्रूफ देना, मैडम की तरह नहीं कि अरे कल ये हुआ, मतलब कल सूफियान ने ये इल्जाम लगाया, सॉरी इल्जाम नहीं बाबा, बार बार मेरे मुंह से इल्जाम निकल रहा है, सॉरी। सूफियान ने जो है वो कल मतलब ये सच्चाई बताई कि मैडम की ये दूसरी शादी थी सूफियान के साथ, तो आज जो है मतलब मैसेज भी आ गए मैडम को। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जो मैसेज थे वो जानबूझ के क्रिएट किए गए थे, मैंने आपको दिखाई हूं अपनी पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना जाके। और नेक्स्ट जो ऑडियो हमें सुनाई गई सुफियान की तरफ से, जिसमें वो बोल रहा है, जब सुफियान ने ये पूछा कि तुमने इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर ली, ठीक है, तो उसने कुछ बात बताई कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है ना, जो भी हैपेंड हुआ तो कर ली। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग खुद समझदार हो कि एक जवान लड़का लड़की में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा कुछ बोलूंगी तो लोग जो है भाई यहाँ पे मेरे साथ लड़ने आ जाएंगे, तो आप लोग खुद समझ जाइए कि भाई हुई होगी कुछ बातें, है ना, जिसकी वजह से चलो सामने वाला लड़का भी तैयार हो गया यार कि क्यों किसी लड़की की लाइफ खराब करनी, शादी कर लेते हैं। कुछ इनकी तरफ से भी प्रेशराइज रहा होगा, इनकी माँ की तरफ से, जैसा कि बताया ही जाता है कि भाई बंद कमरे में निकाहनामा में साइन करवा के जो है वो इनका निकाह कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों का हुआ था, जो भी रहा होगा। तो ये बात भी सच हो गई, और जो रिकॉर्डिंग डाली है उसमें उसने कबूला है कि भी कर ली भाई, जो कुछ भी हैपेंड हुआ उसके बाद कर ली, है ना। और इसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे कट्स लगे हुए हैं, एडिट किया हुआ है, कट्स लगे हुए हैं, उसने बोला कर ली, उसने ये नहीं बोला कि शादी कर ली। अरे भाई, जब सामने से बंदे ने पूछा कि तुमने इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर ली, तो उसने आगे से जवाब दिया कि यार, इंग्लिश में वो बोला कि यार जो कुछ भी हुआ, जो भी घटा, बस ठीक है अभी कर ली, ये बोला कि कर ली, ठीक है। अब इसमें वो पूरा नहीं बोलता कि हाँ मैंने शादी कर ली, ठीक है।
तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाता है कि मैडम की शादी हो रखी है। अब यहाँ पे मैडम एक और बात झूठी साबित होती है। क्यों? क्योंकि जो मैडम ने रिकॉर्डिंग डाली थी, है ना, कि अरे तुमने ये बताई क्या उसको कि तुम हमारा निकाह हुआ था तो सामने अरे कौन बोला ये, कौन बोला तो ऐसे ऐसे करके जो रिप्लाई आ रहा था। तो यहाँ पे जो सूफियान ने दोबारा से रिकॉर्डिंग डाली है वो उसी इंसान की रिकॉर्डिंग है जिसकी पहले डाली थी। ठीक है, जिसकी पहले डाली थी ये उस इंसान की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आवाज जो है वो दोनों की सेम है। लेकिन मैडम ने जो रिकॉर्डिंग डाली थी वो सूफियान के रिकॉर्डिंग वाले इंसान के साथ मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कौन सच्चा प्रूफ दे रहा है कौन झूठा। रही बात मारा पीटी वाली कि भाई मैडम के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था उसकी वीडियो हालांकि सूफियान के पास पड़ी है लेकिन वो डाल नहीं सकता। रीजन ऑफ यूट्यूब, रीजंस ऑफ जो भी इनके केस वेस चल रहे हैं। एक और केस जो है वो डाल दिया जाएगा क्योंकि मैडम ने वो डिफेमिनेशन का केस डाला है ना, तो सूफियान जो है वो ज्यादा मतलब कुछ डाल नहीं सकता। अगर इनका शक्ल, इनका नाम या इनका कुछ भी आया कहीं पे भी तो फिर सूफियान के वो खिलाफ जाएगा, वो चीजें खिलाफ हो जाएंगी, है ना, तो इसीलिए वो नहीं डाल सकता। तो अब हमारा काम है कि मैडम जी से वो वीडियो मांगना और मैडम जी को हम ये बोलें कि हमें वो वीडियो दिखाओ आप अपने चैनल्स पे डाल के, क्योंकि मैडम जी तो डाल सकती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना फिर, है ना। तो फिर ये मांगना है पब्लिक ने, आप लोग जाइए कमेंट्स करिए। और एक और जो सूफियान ने वो दिया कि भाई ये सूफियान के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि मुझे हिजाब उतारने को बोलता था ताकि व्यूज आए। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझना यहाँ पे कि हिजाब उतारने को कौन बोलता था, क्योंकि जब तक ये सूफियान के घर में थी तब तक इसका हिजाब जो है वो प्रॉपर था। भाई हो सकता है मैं हिजाब गलत बोलती होंगी, हिजाब होता है या हिजाब होता है, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि अरे हिजाब नहीं हिजाब होता है समथिंग कुछ ऐसा, और आगे वो कुछ टॉन्ट भी मार के गई थी, मतलब मैडम की सपोर्टर थी तो कुछ उल्टा सीधा बोल के गई थी। तो खैर जो भी होता हो हिजाब या हिजाब, बट हमें उसकी रिस्पेक्ट पता है कि उस किस सुन्नत है वो चीज, ठीक है, कि किस चीज के लिए है वो। तो उस टाइम तक ये हिजाब और बुरखे में रहती थी प्रॉपर बाकायदा, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो। और ऊपर से सूफियान ने ये भी बताया है कि जब मैडम कश्मीर गई, मनाली गई, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि मिनी स्कर्ट डाल के नीचे स्टॉकिंग डाल के जो है वो मैडम घूम रही थी वहां पे। अब अगर एक मुस्लिम खातून की तरफ साइड से देखा जाए तो जाहिर सी बात है इस कम्युनिटी में जो है वो औरतों को अपना शरीर दिखाना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग करते हैं, जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं सब करती हैं, ठीक है। बट गलत यहाँ पर ये होता है कि अगर वो करती हैं तो वो हिजाब नहीं करती हैं, है ना, वो उनका प्रोफेशन है। ठीक है, वैसे तो गलत ही होता है करना, बट अगर उनका प्रोफेशन है और वो करती हैं उस चीज को तो वो कम से कम सिर पे हिजाब रख के तो नहीं करती। ये तो एक तरफ से सीधा सीधा अश्लीलता हो जाती है, एक हिजाब का अपमान हो जाता है कि तुमने ऊपर तो सिर पे हिजाब रखा हुआ है लेकिन बाकी का नीचे का जो पूरा बदन है तुम्हारा वो पूरा प्रॉपर जो है वो लोगों की नजर में आ रहा है, फिगर, ठीक है, फिगर पूरा शो हो रहा है। क्योंकि आप जान देख सकते हो कि अगर कोई शॉर्ट स्कर्ट्स डालता है और स्टॉकिंग डालता है तो वो कैसा दिखेगा। हालांकि मैडम के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैडम थोड़ा ऊंची सोसाइटी से रिश्ता रखने वाली है तो नहीं, लेकिन इनका मतलब नीयत है ऐसी, ठीक है, इनका मन ऐसा है कि मतलब लग्जरी लाइफ टाइप जीने का, लाइफस्टाइल वगैरह, तो उस तरीके के ख्वाब में ये रहती हैं हमेशा शुरू से, जो कि इनको देख के लगता भी है। अब वहां पे सूफियान के साथ वो चीजें करने को नहीं मिल रही थी शायद कहीं ना कहीं, इसीलिए मैडम को वहां से निकलना था। और अभी हिजाब अगर सूफियान ने बोला होता उतारने को तो फिर वहीं पे उतर जाता, नहीं बोला था, क्योंकि हिजाब जो है वो वहां पे नहीं उतरा, वो उतरा उधर से निकलने के बाद, बुरखा भी हिजाब भी, क्योंकि अभी जो वो लगा रही है वो हिजाब नहीं है, वो दुपट्टा है, ठीक है। प्रॉपर हिजाब कैसा होता है आप लोगों को
पता है। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आए कि अरे ये आगे से टकली है सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बॉडी शेमिंग किसी की करनी नहीं चाहिए, बट कि मतलब आगे से इसके हेयर उड़े हुए हैं और उसी को छुपाने के लिए जो है ये अपना वो करती है, मतलब सिर पे दुपट्टा रखती है, हिजाब करती है, जो भी है। इसके साथ एक और इल्जाम लगा था कि जोहान काला है इसलिए उसको प्यार नहीं किया जाता। तो भाई बच्चे चाहे गोरे हो चाहे काले हो चाहे कैसे भी हो, माँ बाप को प्यारे होते हैं, तो ये तो फालतू की बकवास है। और ये मतलब ये इल्जाम लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कोई इल्जाम होते हैं अरे तूने मेरी ये चुरा लिया, तूने मेरी टी शर्ट ले ली, तूने मेरा ये कर लिया, इस टाइप के इल्जाम है ये तो ठीक है, तो बेसलेस है। और अभी रिसेंट में मैडम का व्लॉग आया, आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश हुआ है। तो सच्चाई क्या है, मैडम को पता था कि मेरे व्लॉग में जो है वो व्यूज नहीं आएंगे अगर मैं कुछ नहीं डालूंगी तड़कता भड़कता, तो कुकिंग ब्लॉग को मैडम ने नाम दे दिया सच्चाई का, ताकि लोग जाएं, क्लिक करें और वीडियो देखें। और बहुत सारे लोगों ने इसी चक्कर में फुल वीडियो भी वॉच कर ली। तो मैडम पैसा कैसे कमाना है बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि कैसे मुझे व्यूज आएंगे। और एक बात ये भी देखो यार, पैसा 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 हर टाइम, इसकी हर बात पे हर चीज पे इसके पैसा पैसा ही होता है। ठीक है, जो ये Q&A द फाइनल ट्रूथ बता रही थी, उस पे भी ये इनडायरेक्ट तरीके से पैसा ही देख रही थी। मैं बचपन से ये करी, मैं वो करी, मैंने अपनी नीड खुद पूरी करी, मैं अपने बच्चे को ऐसा लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ, मैं वैसा देना चाहती हूँ। लाइफस्टाइल देना था दोनों माँ बाप मिलके भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बाप से अलग करके और बाप को बदनाम करके, बाप को डिस्ट्रॉय करके फिर तुम अपने बच्चे को लाइफस्टाइल दो। वो लाइफस्टाइल जो है ना, तुम्हारे बच्चे को हजम नहीं होगा, ठीक है, वो उसको लगेगा नहीं वो लाइफस्टाइल। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसान को। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक और जो है वो थोड़ी सी 3 सेकंड की ऑडियो क्लिप डाली थी, ये उसी दिन की थी जिस दिन बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जिसमें हल्का सा ये रिकॉर्ड हुआ है कि सूफियान रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो सामने से बोलती है हाँ कर कर कर, अरे मौत कसम। तो यहाँ से पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ हो रहा था, वहां पे टॉर्चर कौन हो रहा था। टॉर्चर वहां पे सूफियान हो रहा था, क्योंकि सामने वाली की आवाज से तो लग ही नहीं रहा कि वो टॉर्चर हो रहा है, सामने वाले की आवाज से ये लग रहा है कि वो टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्चर हो रहा होता है, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, वो तो इंसान रोएगा, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी, रोने की आवाजें आएंगी नहीं। लेकिन जो चीखने चिल्लाने की आवाजें आई वो तो बाद में आई ना, जब सूफियान वहां से चला गया। उसके बाद मतलब अरे मार के भाग गया, मार के भाग गया। इधर साइड में पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए गए, जबकि पड़ोसियों ने जब शक्ल देखी होगी तो उनको भी दिखा यार क्या ही मारा, कहाँ मारा, निशान तो कहीं दिख नहीं रहा। चलो भाई मान लेते हैं एकदम से निशान भी नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पे हाथापाई होती है ना, दो बंदों की आपस में या कुछ ना कुछ होता है, तो वहां पे दिख जाती है वो चीजें। और जिस तरीके से सूफियान बता रहा था कि अपने हाथ पीछे करके सीना आगे करके जो है वो चढ़ा जा रहा था सूफियान के ऊपर, तो यहाँ से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि कहीं ना कहीं ये मोहतरमा जो है वो बिग बॉस से एक्सपायर है, एक्सपायर नहीं, सॉरी इंस्पायर है। ठीक है, तो ये बिग बॉस से इंस्पायर है, क्योंकि बिग बॉस में भी ऐसे ही किया जाता है ना, हाथ पीछे रख के ऐसे छाती आगे कर करके जो है वो लड़ा जाता है, फिर वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो सभी करते हैं बाबा। अच्छा, बिग बॉस से याद आया कि कुछ लोग भाई ये भी कह रहे हैं कि हाँ हमें तो मतलब 2 टाइप की ऑडियंस है, ठीक है, कि एक को सूफियान सही लग रहा है, एक को वो सही लग रही है सीधा मैडम। तो एक ऑडियंस ऐसी भी है जिनको ये लग रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं और ये पब्लिक के साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ा पब्लिसिटी चाहिए और इनको हो सकता है कि बिग बॉस में जाना है देखो, अगर बिग बॉस में जाने का सीन होगा और पब्लिसिटी चाहिए होगी तो ये मैं निदा मैडम की तरफ से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि उसके लिए हो सकता है, बट मैं सूफियान के लिए नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मिलने वाले होते और सच में ऐसा होता इन फ्यूचर कि इन्होंने मिलना होता और ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई होती, तो इतने प्रूफ्स नहीं होते और इतने लीगल जो काम चल रहा है वो नहीं होता। और इसके साथ ही
पिता मैडम जो अपनी सास के ऊपर इल्जाम, ससुर के ऊपर इल्जाम, ननद नंदोई के ऊपर इल्जाम, मतलब पूरी फैमिली को जो घसीटा है, वो चीजें नहीं होती। ये चीज आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जब दो लोग आपस में कंट्रोवर्सी के लिए ऐसे झूठा जो है वो झगड़ा करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को एलिगेशन लगाते हैं और आपस में एक दूसरे को वो करते हैं, डिफेम करते हैं, ये जो भी है ना। फैमिली तक नहीं जाते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि एट द एंड ऑफ हमें फैमिली के साथ ही रहना है और फैमिली के पास ही जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ इस चक्कर में की गई होगी कि इनको फेम चाहिए या कुछ चाहिए। और रही बात फेम की, तो फेम किसको चाहिए, ये आप लोग आज पिता मैडम के व्लॉग से समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि सच्चाई क्या है। जो व्लॉग है उसमें आप लोग कुकिंग ब्लॉग देखिए अंदर जाके, तो वहां से समझ आ सकता है कि कंट्रोवर्सी और व्यूज के लिए जो है वो कौन झूठ बोलता है। अभी दीदी जी के पास कोई प्रूफ है नहीं, इसीलिए ये बातों को घुमाती हैं। और आज के व्लॉग में ही आप लोग देखोगे, क्योंकि जो इसका Q&A फाइनल ट्रूथ आया था उसमें ये बोल रही थी कि भाई नहीं, उसमें बोल रही थी, या पता नहीं स्नैपचैट की वीडियो में कहीं तो मैंने देखा, ये बोल रही थी कि मैं जोहान के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बारिश का मौसम है और जोहान जल्दी बीमार हो जाता है। लेकिन आज के व्लॉग में अगर आप देखोगे तो मैडम जो है वो खुद ही जोहान को नीचे लेके गई हैं, बारिश में नहला रही हैं, खुद भी भीगी हैं और जोहान को भी भिगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो कि ये कितनी झूठी औरत है, बच्चे के मामले में भी झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे समझो, क्योंकि उस टाइम पे अगर ये बच्चे का नाम नहीं लेती तो फिर सिंपैथी नहीं मिलती ना कि अरे मैं मतलब माँ हूं ना, एक छोटा बच्चा है ना, तो मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती, बारिश का टाइम है, बच्चा भीगेगा तो बीमार हो जाएगा, लेकिन खुद भीगा रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई यहाँ पे पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आज के व्लॉग से तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुल भी गई होंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की व्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे पूरे दिन से टाइम भी नहीं मिला वीडियो बनाने का, बिकॉज संडे है। आप लोग समझ सकते हैं संडे वाला दिन वैसे ही बिजी बिजी शेड्यूल रहता है हाउस वाइफ्स के लिए खासकर। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।